हेलो व्यूवर्स, आई कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर दिलीप सिंह प्राउन फ्रॉम ग्रेटर नोएडा ब्रांच। इंजीनियर्स, आज के इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टरिंग का क्या कंसेप्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग के बेसिस पे हम प्लास्टरिंग को कैसे डिवाइड करेंगे, कहाँ आपका 6 प्लास्टर आएगा, कहाँ आपका 12 प्लास्टर आएगा, कहाँ आपका 15 प्लास्टर आने वाला है। क्योंकि CPWD के अकॉर्डिंग उन्होंने 6, 12 और 15 तीनों ही प्लास्टर के लिए अलग अलग रेट मेंशन आउट कर रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रेट ही अलग अलग मेंशन कर रखी है और आपकी स्कोप ऑफ वर्क में इंक्लूड है, तो आपको उसका कैटेगराइजेशन उस बेसिस पे करना होगा। तो आज इंजीनियर उत्कर्ष उसी बेसिस पे आपको एक कंसेप्ट समझाएंगे कि उन्होंने कैसे अपने पर्टिकुलर प्लान में ये प्लान किया है कि कहाँ 12 को एक्चुअल में आना चाहिए और कहाँ 15 को एक्चुअल में आना चाहिए। सो होपफुली आज इंजीनियर उत्कर्ष जो आपको समझाएंगे आपको समझ में आएगा। इन अ वे, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन आउट कर सकते हैं। सो लेट्स ब्रिंग उत्कर्ष विद द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टरिंग प्लानिंग। हेलो गाइस, माई सेल्फ उत्कर्ष तोमर, आई केम फ्रॉम बड़ौत एंड मैं आज आपको प्लास्टरिंग वर्क का कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे इसका प्लान का प्लास्टरिंग कॉन्सेप्ट निकालते हैं 6 प्लास्टर के लिए, 12 प्लास्टर के लिए और 15 प्लास्टर के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, प्लास्टर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक 6 प्लास्टर, एक 12 प्लास्टर, एक 50 प्लास्टर। मेजॉरिटी केसेस में आरसीसी वर्क में हम इन्हीं 3 केसेस का अडोप्ट करते हैं प्लास्टर, 6 12 और 15 मतलब थिकनेस के बिहाफ पे वो डिफ़र हो सकता है। हमारा 6 का प्लास्टर हम आरसीसी मेंबर्स पे करते हैं क्योंकि उनका सरफेस स्मूथ होता है ऑलरेडी। अब 6 प्लास्टर में 1:2, 1:3 कोई भी अडोप्ट कर सकते हो। इसमें सीमेंट की थिकनेस, सीमेंट का कंसंट्रेशन 1% एक रेशो होता है और 2 रेशो हमारा सैंड का रेशो होता है। क्योंकि वो स्मूथ सरफेस होता है तो इसलिए हम सीमेंट की कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। अब हम बात करते हैं 12 और 15 प्लास्टर की। जैसे कि हम अपना प्लास्टर करना स्टार्ट करते हैं, हम अपना इनर सरफेस से प्लास्टर करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारी इनर सरफेस होती है उसमें जब हम प्लास्टर करते हैं तो हमें सबसे मतलब हाई कंसंट्रेशन मिलता है। जब हम प्लास्टर वर्क करते हैं तो हम जनरली हम इनर सरफेस पे 12 का प्लास्टर करते हैं और उसको हम स्मूथ सरफेस बनाते हैं प्लास्टर करने के बाद। और उसी के ब्याह पे अपोजिट वॉल पर इंडुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम 12 से 3 बढ़ा देते हैं, 15 प्लास्टर करते हैं हम अपना आउटर वॉल पे। मैं अब आपको प्लानिंग करना सिखाता हूँ प्लास्टर का। सबसे पहले हमें पता है, जैसे हमें आउटर वॉल्स दिख रहे हैं तो हम सबसे पहले आउटर वॉल्स पे हम अपना 15 का मार्किंग कर देते हैं, जो हमारे ग्रीन मार्क्स है, मैंने मार्क ऑलरेडी किया हुआ है। और चलो फिर मैं आपको इधर अपना स्टार्ट करते हैं अपने बेडरूम से। तो जैसे बेडरूम की वॉल है, ये हमारा सारा आउटर वॉल है, इधर दोनों साइड इसके। तो मैं एक वॉल पे अपना इनर वॉल में मैं 12 का प्लास्टर कर देता हूँ। मैं इधर भी 12, क्योंकि मैं इधर आउटर वॉल है तो इधर मैं इनर वॉल में हमेशा 12 का प्लास्टर करूँगा। और जैसे मेरी ये वॉल है तो इस पर भी मैं अपना इनर वॉल का प्लास्टर 12 का ही करूँगा। और जैसे ये मेरी होल की वॉल है, ये इससे अपोजिट वॉल है तो इस पर भी मैं इनर वॉल का करूँगा। अब मैं आता हूँ होल वाले कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना इनर वॉल पे प्लास्टर किया तो ऑब्वियसली मेरी इसके अपोजिट वॉल होगी, तो मेरे को आउटर वॉल पे मेरे को ये पूरा ग्रीन प्लास्टर करना पड़ेगा, जो मैंने 15 से लिखा है ग्रीन कलर से। तो अब ऐसे ही मैंने, जैसे आउटर वॉल है मेरी, तो मैंने इनर वॉल पे इसको 12 से प्लास्टर किया क्योंकि मेरी इनर वॉल है इसकी। और ऐसे ही अब मैं कॉन्सेप्ट आता हूँ टॉयलेट वाले पे। जैसे मेरे बेडरूम की इनर वॉल से मैंने उसको प्लास्टर किया हुआ है तो ऑब्वियसली मेरी आउटर वॉल हुई टॉयलेट की, तो मैंने इसको 15 से मैंने इसको ग्रीन मार्क से जो लाइन किया हुआ है, तो मेरी आउटर वॉल ये 15 की होगी। और ये जैसे मैंने पहले से मार्क किया हुआ है, ये मेरी पूरी वॉल जो है ये आउटर वॉल है। तो जैसे मेरी आउटर वॉल है तो ये मेरी इनर वॉल होगी, तो मैंने इसको 12 से किया हुआ है। तो ऐसे मैंने होल को ये पूरा आउटर वॉल लिया तो मेरा इनर वॉल हो गया। तो ऐसे ही मेरा ये टॉयलेट का अपोजिट हो गया। तो इसको मैंने, ये मेरी अपोजिट वॉल होगी तो मेरे ऑब्वियसली इनर वॉल होगी। तो मेरा इससे अपोजिट वॉल, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने इसको आउटर वॉल के लिए मैंने इसको ग्रीन पे किया हुआ है, जो मेरा 15 का प्लास्टर है। ऐसे यहाँ पे मेरा आउटर वॉल है तो मैंने इनर में इसको 12 किया हुआ है। और ऐसे इसको, जो मेरी होल की वॉल गई हुई है तो मैंने इधर आउटर है तो मेरा इनर पे मैंने फिर से 12 का किया हुआ है। और ऐसे मेरा ये वॉल है ये वाला, तो मैंने इसको 12 का किया हुआ है। तो ओबियसली मेरी अपोजिट वॉल होगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था अपोजिट वॉल किया था, तो ये हमारी अपोजिट वॉल है इसकी मास्टर बेडरूम की। तो ओबियसली फिर मैंने आउटर वॉल पे इस पे वो किया हुआ है, 15 का प्लास्टर किया हुआ है। और ये ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ये मेरा सब आउटर पे ग्रीन है, तो मेरा आउटर वॉल है तो मैंने यहाँ पे अपोजिट कर दिया, तो मेरा ये इनर वॉल पे हो गया 12 का प्लास्टर। ऐसे यहाँ इनर वॉल, आउटर वॉल है तो इनर 12 का। और फिर इधर ये पार्टीशन इधर दूसरे वॉल का है तो मेरा ये आउटर वॉल हो गया तो मेरा इनर हो गया, तो ये 12 का प्लास्टर हो गया।
तो ऐसे ही आप इधर देख रहे हो ये सब हम मेरा जैसे आउटर वॉल है तो मैंने इस पर पूरा ग्रीन किया हुआ है। ये मेरा हॉल का मेरा इनर वॉल है तो मेरा ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा तो ये मेरा आउटर वॉल है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन पे किया हुआ है। तो ये सब मेरी इनर वॉल है। तो हम जैसे देख रहे हो ये इसका इधर मिरर है पूरा, ये सेम कॉन्सेप्ट इधर है। और आप जैसे मतलब 12 mm 15 mm आप अलग अलग निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी टोटल क्वांटिटी को। सो इंजीनियर्स लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जैसे 12 और 15 mm का जो प्लास्टर होता है हमें उस हिसाब से प्लान करना चाहिए जिसको हमें रेट ज़्यादा मिल रहा है। अगर हमें 12 mm प्लास्टर का रेट ज़्यादा मिल रहा है मेजरमेंट, तो अगर हमें 15 mm का ज़्यादा मिल रहा है प्लास्टर का, तो हमें इन दोनों में से वही करना चाहिए जिसका हमें ज़्यादा रेट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू CPWD। जैसे कि आपको छोटा कॉन्सेप्ट दूँ मैंने किस प्लास्टर को ज़्यादा प्रियोरिटी, जैसे आप मेरे प्लान में देख रहे हो मेरे को 12 mm प्लास्टर का ज़्यादा मेजरमेंट मिल रहा था, कॉस्ट ज़्यादा मिल रही थी, तो मैंने इसलिए सबसे पहले अपना 12 mm का प्लास्टर मैंने देखा। मेरा सबसे बड़ा एरिया मेरा बेडरूम लग रहा है मेरे को ना, तो कॉर्नर पे है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये चूज़ किया। कि अगर मेरे को कम का करना होता तो फिर मैं किचन चूज़ करता कम एरिया को। तो मेरे को पता है रेट ज़्यादा मेरा 12 mm मिल रहा है तो मैं कॉर्नर वाला एरिया वो करूँगा, इसको मेरे को ज़्यादा एरिया मिले, कॉर्नर वाली चीज़ को मैं इसको प्लास्टर पहले करूँगा बेडरूम को। सो गाइस, अगर आपको ये प्लास्टर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। एंड आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में चीज़ पूछ सकते हैं और आगे फर्दर और कॉन्सेप्ट शेयर करते रहेंगे। जब तक आपका थैंक यू। और आप कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।